हेलो गाइज, आज 3 फरवरी है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। राइट, 7:30 बज रहा है, 7:30, 3 फरवरी जो कि 12th परीक्षा 2023 के लिए 12th केमिस्ट्री जो कि रसायन शास्त्र का है। 3 फरवरी के 70 में 70 वायरल प्रश्न लेकर आ गया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वही प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ, देख सकते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 प्रश्न। या सेट नंबर सी है या कौन सा सेट है, तो सेट सी का अभी क्वेश्चन आया, इसलिए मैं सेट सी का क्वेश्चन आते ही आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो में जल्दी जल्दी देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वही क्वेश्चन है, विषय कोड भी देख सकते हैं और देख सकते हैं 137 जो कि आपके विषय कोड देख सकते हैं, प्रश्न पत्र कोड। और यह सेट सी है, आपका कोई भी सेट मिलेगा, नो टेंशन, सिर्फ क्वेश्चन यही रहेगा, नंबरिंग चेंज रहेगा। तो सभी का आंसर देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी वायरल प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आज पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन है अभी है वायरल प्रश्न जो कि अभी ही आया है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी जल्दी से आंसर के साथ ही चलेंगे क्योंकि टाइम 7:30 हो गया है। 9 बजे के पहले सभी स्टूडेंट कॉलेज में अपने प्रवेश कर जाएंगे। या वायरल प्रश्न जल्दी जल्दी देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख सकते हैं, हम पीडीएफ ओपन करते हैं और पीडीएफ को दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन आते ही मैं आप लोगों को पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बनाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आया है कि एक आयनिक क्या होगी कि एक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों पर केंद्रों पर बी के आयन इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। इस यौगिक का हमें सूत्र क्या हो जाएगा, तो इस यौगिक का जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा AB3। यह क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन है जो कि मैं क्लास में और मॉडल सेट में कई बार सॉल्व करा चुका हूँ। तो चलिए इसी तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियाँ जो कि ऋण आयनिक रिक्तियाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाते हैं, तो त्रुटि क्या कहलाती है हमें बताना है। जब क्रिस्टल के ऋणात्मक जो कि ऋणायनिक होता है, ऋणायनिक रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो इसमें जो डिस्टिलरी होती है एफ केंद्र क्या होता है, तो एफ केंद्र होता है स्टेटी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफी वायरल प्रश्न है, यह क्वेश्चन सभी देख लीजिए। 70 क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 रहे से 35 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 35 में 35 मार सकते हैं। निम्न में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिकतम होता है, तो K2SO4 के लिए होता है। जल्दी जल्दी मैं आंसर के साथ बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और जल्दी जल्दी आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया हूँ। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होगा उसकी मात्रा किसके बराबर होगी हमें बताना है। तो उसकी मात्रा किसके बराबर होगी, तो 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगी। 1 ग्राम समतुल्य जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो धातु की चालकता क्या होती है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो धातु की चालकता घटती है। क्या होती है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ दिए गए हैं कि किसी धातु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करती है। किसी धातु के प्रतिक्रिया करने पर दर किस पर निर्भर करती है, तो किसी धातु के प्रतिक्रिया करने पर जो दर निर्भर करता है वह सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर, तो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि रिमेल्टिंग दिए गए हैं। रिमेल्टिंग धातु में ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। रिमेल्टिंग धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन संयुक्त होता है, तो इसमें जो संयुक्त होता है वह कौन होता है, तो वह इसमें जो संयुक्त होता है वह कार्बन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं, कार्बन इसमें संयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आयरन में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। आयरन में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आयरन में जब उपस्थित अशुद्धि दे दिया जाए तो उसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त
साड़ी किसने बनाया है हमें बताना है। तो आधुनिक आवर्त साड़ी किसने बनाया, तो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त साड़ी बनाया। चलिए टाइम बहुत ही कम है, 1 घंटा के अंदर ही मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको पूरा में पूरा देख लेना है, 35 ही क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि H2O2 में ऑक्सीजन में H2O2 की ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण संख्या है। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो H2O2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या है, तो वह -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा H2O2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि Zn2+ निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। Zn2+ जो है यह किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है बताना है। तो Cu+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, तो Cu+ के साथ यह सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन आयन रंगीन है, इनमें से कौन सा आयन रंगीन है हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो इनमें कौन सा आयन रंगीन है, तो इनमें से जो रंगीन होता है वह V2+ हो जाएगा, V2+ आयन रंगीन होता है। चलिए टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन के आंसर याद करते चलिए। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है। जो प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है। कौन, तो मैग्नीशियम प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए गए हैं कि उप संयोजक यौगिक दिए गए हैं कि K3FeCN6 का उप IUPAC नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आज के एग्जाम में, जो कि अभी 30 मिनट बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप 30 मिनट के अंदर एग्जाम हॉल में चल जाइएगा। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका जब हम IUPAC नाम निकालेंगे तो इसका IUPAC नाम बताएं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निकेल का IuCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो निकेल का IuCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह शून्य होती है। क्या होती है, तो शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण क्या है हमें बताना है। तो एथेन में जो कार्बन का संकरण होता है वह sp3 क्या है, तो sp3 एथेन में कार्बन का संकरण है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरा 35 क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं 35 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। 70 क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी। मैं भी 35 क्वेश्चन सोल्व करूँगा। लाइन से 35 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जाइए और लाइन से 35 क्वेश्चन बनाकर चले आइए। हमें बताना है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो इथाइन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 2 होती है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे जब, तो क्या उत्पाद बनेगा एथिल एल्कोहल को, तो इसका उत्पाद जो बनेगा वह बनेगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा, तो डाई एथिल ईथर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि साधारण ईथर कौन सा है। साधारण ईथर कौन सा है, फाइनली गाइस हमें बताना है साधारण ईथर कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो साधारण ईथर जो होता है वह CH3OCH3 होता है। क्या होता है, तो CH3OCH3 साधारण ईथर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिए गए हैं इनमें से NaNO2+ HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल देता है। NaNO2+ HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है हमें, एल्कोहल। फाइनली गाइस बताना है। तो जो हमें एल्कोहल देता है वह CH3NH2 देता है। क्या देता है, तो CH3NH2 देता है। आप लोग खाली आंसर याद कर लीजिए, आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑप्शन देखेंगे तो आप उसका राइट आंसर मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिया और 15 क्वेश्चन देख लीजिए। प्लीज 15 क्वेश्चन देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक है। सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक है वह कौन सा है, तो बेंजील एमीन। कौन है, तो बेंजील एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन डाइसेकोराइड है। इनमें से कौन डाइसेकोराइड है, तो इनमें से कौन है जो कि डाइसेकोराइड है। तो जो डाइसेकोराइड है वह लेक्टोज है। कौन है, तो लेक्टोज डाइसेकोराइड है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि स्टोर्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता है। स्टोर्च का जब जल अपघटन करते हैं तो अंत में क्या प्राप्त होता है गाइस, हमें बताना है। जो स्टोर्च का जब जल अपघटन किया जाता है तो अंत में जो प्राप्त होता है वह ग्लूकोज होता है। क्या होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेचुरल रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है, हमें बताना है। तो नेचुरल रबड़ जो होता है वह आइसोप्रेन का बहुलक होता है। किसका, तो आइसोप्रेन का बहुलक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सभी क्वेश्चन जो कि आज आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, यह सभी क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट और जो कि चैप्टर वाइज हैं उस सभी के ऑब्जेक्टिव में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है, तो कैप्रोलेक्टम के द्वारा बनने वाला जो संश्लेषित बहुलक होता है वह नाइलॉन 6 कहलाता है। क्या, तो नाइलॉन 6 कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से किस प्रकार के औषधियाँ बुखार कम करती हैं। इनमें से कौन सी औषधि हैं जो कि बुखार को कम करती हैं। तो जो बुखार को कम करती हैं वह कौन औषधि है, दर्दनाशक या ज्वरनाशक या एंटीबायोटिक या निस्बदकारक है। तो जो बुखार को कम करते हैं वह ज्वरनाशक बुखार को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग। जो हेलाइडो का जो रंग होता है वह एफ केंद्रों के कारण होता है। किसके कारण, तो एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, हमें बताना है। तो किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। किसके, तो सिल्वर के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है गाइस, हमें बताना है। पृथ्वी होता है, कोयला के खाना, या सूर्य, या रेडियम होता है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कीटनाशक है, इनमें से कीटनाशक कौन सा है, हमें बताना है। तो कीटनाशक जो होता है वह BHC है। कौन, BHC कीटनाशक है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फिनॉल का 1% विलियन होता है। फिनॉल का 1% विलियन क्या होता है, तो फिनॉल का जो 1% विलियन होता है वह विसंक्रमण होता है। क्या होता है, तो विसंक्रमण होता है। फिनॉल का 1% विलियन विसंक्रमण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि श्रेणीनुमा संरचना पाई जाती है। श्रेणीनुमा संरचना कहाँ पाई जाती हैं, श्रेणीनुमा संरचना किस में पाई जाती है गाइस, हमें बताना है। तो श्रेणीनुमा संरचना जो होती है तो किस में पाई जाती है, तो DNA में श्रेणीनुमा संरचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA में श्रेणीनुमा संरचना पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा निष्कर्षित होता है वह कौन है, तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा जो निष्कर्ष होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम बहुत कम है, 34 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया। चलिए रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, तो रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है, तो रोल्ड गोल्ड का जो मुख्य अवयव होता है वह क्या होता है, तो रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है सीव तथा एल्यूमिनियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन फिनॉल है। फिनॉल कौन सा है, तो जो फिनॉल है वह पिक्रिक अम्ल हो जाएगा, फिनॉल है। चलिए आगे चलते हैं और इसका आंसर, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको इसे PDF में नीचे मिलिएगा और PDF का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं 8969831773। इस नंबर पर आप जरूर से व्हाट्सएप कर लीजिए और हमारे ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। अभी आज तक ऑफर है। आज अगर केमिस्ट्री के दिन आप ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं तो कल से आपके क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो केमिस्ट्री के दिन ही आप आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइन से जाकर 35 क्वेश्चन मार सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल के लिए अच्छे तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।